दोस्तों, बहू की जवानी है दीवानी, ससुर कर देता है अपनी बहू को पानी पानी। मैं सुनाता हूँ आपको कुछ ऐसी कहानी, संजय की जुबानी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। यह वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए है, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां पे एक मुस्लिम परिवार रहता है। उस परिवार में एक तौहीद नाम का लड़का रहता है और तौहीद के पापा भी रहते हैं। तौहीद की मम्मी कुछ साल पहले गुजर जाती है। दोस्तों, तौहीद के पापा भी अभी जवान रहते हैं। एक दिन की बात है, गांव का एक लड़का तौहीद से कहता है, अबे तू कुछ जानता है। तौहीद कहता, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, बताओ। वो लड़का बोलता है, जानता है, तेरे पापा से गांव की एक औरत है जिससे उसका अफेयर है, तू नहीं जानता। तौहीद बोलता है, अरे यार मैं तो ये सब नहीं जानता। तौहीद ये सब जब सुनता है तो जाके अपने पापा से पूछता है, अब्बू जान, मैंने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी है। तो उसके अब्बू जान बोलते हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे बारे में तुम्हें कोई झूठ बोला होगा। तौहीद जब अपने अब्बू से ये बात सुन लेता है तो अपने मन में सोचने लगता है कि लगता है मेरा दोस्त लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। एक दिन की बात है, तौहीद के पापा से जिस औरत से अफेयर था, एक दिन वो रात में मिलने जाता है और वो पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो उसकी बात पूरे गांव में शोर हो जाती है और जब तौहीद जानता है तो जान के बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है दोस्तों, और अपने पापा को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तौहीद का पापा बोलता है कि तौहीद तुम गुस्सा मत हो, मैं जो है कि आज के बाद ये सब छोड़ दूंगा। दोस्तों, तौहीद बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम कुछ ऐसा मत करना, इसीलिए हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो रही है। तौहीद के पापा बोलते हैं, नहीं, मैं आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो तुम्हें लोग उल्टा सीधा बोल के सुनाएंगे। तौहीद बोलता है, चलो ठीक है। एक दिन तौहीद का पापा सोचता है, क्यों न मैं तौहीद की शादी कर लूँ, और तौहीद की शादी करने के बाद मैं उसको बाहर भेज दूंगा कमाने के लिए और अपने बहू के साथ ये सब करूंगा। दोस्तों, तौहीद का पापा की जो है सोच बहुत ही गंदी होती है और वो अपनी जवानी बिल्कुल ही संभाल नहीं पाता है। वो अपने बेटे से बात करता है कि तौहीद, मैं आपकी शादी कर दूं, आपकी वैसी उम्र भी हो गई है। तो तौहीद बोलता है, ठीक है, आप मेरी शादी कर दो। लेकिन दोस्तों, तौहीद को बिल्कुल ही कोई नहीं शक होती है कि मेरे अब्बू जान मेरी ही बीबी के साथ कुछ ऐसा कर देंगे। दोस्तों, तौहीद शादी के लिए तैयार हो जाता है और जब तैयार हो जाता है तो तौहीद का पापा जो है तौहीद की शादी के लिए इधर उधर रिश्ता देखने लगता है। दोस्तों, रिश्ता देखने लगता है, इधर उधर बहुत ही ज़्यादा रिश्ता देखता है। रिश्ता देखने के बाद उसको एक लड़की पसंद आती है। दोस्तों, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर और जवान होती है। दोस्तों, वो सोचता है जब इससे शादी हो जाएगी तो तौहीद जब तक घर रहेगा तब तक वो उसके पास रहेगा, उसके बाद मैं उसको अपने जाल में फंसा लूँगा। इसीलिए वो दोस्तों तौहीद की उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। तौहीद की जब शादी हो जाती है, कुछ साल ऐसे बीतते हैं तो तौहीद का पापा बोलता है कि बेटा, घर पे ऐसे ही रहोगे तो खर्चा पानी हमारा कैसे चलेगा, एक काम करो, आप कहीं चले जाओ कमाने बाहर। तौहीद बोलता है, ठीक है अब्बू जान, मैं चला जाता हूँ बाहर कमाने के लिए, लेकिन आप अपने बहू का ख्याल रखना। तौहीद का पापा बोलता है, ठीक, मैं अपने बहू का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूंगा। 2-4 दिन बाद तौहीद चला जाता है चंडीगढ़ कमाने के लिए। वो अपना कमाने लगता है अच्छे से, और यहाँ पर ससुर जो है अपने बहू को अपने झांसे में लाने के लिए यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। जब उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है तो उसकी बहू सोचती है कि मेरे ससुर ऐसे मेरे साथ व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बहू को बिल्कुल ही पता नहीं था कि मेरे साथ मेरा ससुर ऐसा ही करना चाहते हैं। एक दिन की बात है, ससुर जब बिस्तर पे लेटे रहते हैं, तौहीद की बीबी जो है कि अपने ससुर को खाना लेकर आती है, बोलती है, ससुर जी खाना खा लीजिए। जब वो ससुर खाना लेता है तो उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है। दोस्तों, तौहीद की बीबी अपना हाथ अचानक हटा लेती है और हटाने के बाद चली जाती है। उसके अगले दिन की बात है, वो अपने बहू से पूछता है कि बहू, तुम कुछ अपने बारे में बताओ। बहू थोड़ी शर्मा सी जाती है, बोलती है, ससुर जी मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं। तो ससुर बोलता है, बहू, तुम्हारी जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे। दोस्तों, बहू शर्मा जाती है और शर्मा भी जाती है, थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है। बोलती है, ससुर जी आप ये क्या पूछ रहे हैं, मैं आपकी बहू हूँ। ससुर बोलता है, अरे बहू तुम टेंशन मत लो, ऐसे ही मेरी मजाक करने की आदत है। दोस्तों, उस दिन बहू अपने ससुर को ऐसे ही इग्नोर कर देती है और चली जाती है अपना कुछ काम करने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही 1-2 महीने बीतते हैं। एक दिन की बात है, बहू जब झाड़ू लगाती रहती है तो ससुर अचानक जानबूझ के आता है, पीछे से
इसको धक्का लगा देता है। जब धक्का लगा देता है बहू अचानक उठ जाती है और बोलती है, ससुर जी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ससुर बोलता है, बहू तुम इतनी जवान और खूबसूरत हो जो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। दोस्तों बहू जब ये सब अपने ससुर के मुंह से सुनती है तो अपना मूड़ी नीचे कर लेती है और मूड़ी नीचे करने के बाद चली जाती है अपने रूम में। दोस्तों ससुर अपने मन में मुस्कुराने लगता है और वो भी चला जाता है कुछ काम करने के लिए। बहू अपने रूम में जाके सोचने लगती है और सोचती है मैं अपने पति को फ़ोन करके बता दूं। फ़ोन करने जाती है, अचानक उसके मन में एक बात आती है। वो सोचती है कि अगर ये सब मैं अपने पति को बता दूंगी तो पति मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचने लगेंगे और मेरी इज्जत भी चली जाएगी। दोस्तों वो अपने पति को नहीं बताती है। शाम को उसका ससुर आता है बकरे का मीट लेकर और अपने लिए एक दारू का बोतल लेकर अपने बहू को मीट दे देता है। बोलता बहू आज इसको बहुत ही बढ़िया से बनाओ, आज हम लोग मिलकर इसको खाएंगे। दोस्तों बहू ले जाकर बनाती है और बनाने के बाद अपने ससुर को बुलाती है, बुला के खाना दे देती है। ससुर खाना जब खाने लगता है, खाना खाने के बाद वो दारू पिया रहता है पहले से। खाना खाते खाते वो बहुत ही ज़्यादा नशे में हो जाता है। अपने बहू से बोलता है, बहू तुम मीट बहुत ही बढ़िया बनाई हो, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे हाथों को चूम लूँ। बहू ये बात सुनते ही अपने ससुर के ऊपर गुस्सा हो जाती है। बोलती है, ससुर जी तुम्हारी ये बातें मैं काफ़ी दिनों से सुन रही हूँ, कभी तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। दोस्तों ससुर जो है कि चुप सा हो जाता है और चुप होने के बाद वो दारू पीने लगता है। जब दारू पी लेता है, पीने के बाद उसको नशा हो जाता है। नशा होने के बाद अपने बहू को बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी गाली देने लगता है। दोस्तों बहू डर जाती है और डरने के बाद जाती है अपना रूम अंदर से बंद करके सो जाती है। दोस्तों जब सो जाती है, सुबह जब होती है, सुबह होने के बाद ससुर अपने बहू से बोलता है, बहू रात को मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, तुम मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों बहू बोलती है, ससुर जी कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे दारू मत पिया करो और दारू पीने के बाद चुपचाप सो जाया करो। दोस्तों ससुर बोलता है चलो ठीक है। दोस्तों एक दिन की बात है, तौहीद के पापा से जिस औरत का अफेयर रहता है वो औरत आके तौहीद की पत्नी से बातें करने लगती है। कुछ बातें करते करते तौहीद की पत्नी से बोलने लगती है कि तुम्हारे जो ससुर हैं मैं उनसे पहले बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी, जानती हो उनके बारे में? तौहीद की पत्नी बोलती है, नहीं मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती, तुम बताओ। दोस्तों वो औरत जो होती है तौहीद की पत्नी को ऐसी ऐसी बातें बताने लगती है। दोस्तों बोलती है, तुम्हारे ससुर जब मुझसे मिलने आते थे ना तो मेरे साथ चिपक के घंटों घंटों प्यार करने लगते थे। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और इतना प्यार करते थे कि उतना प्यार कभी मेरा पति भी मुझसे नहीं कर पाता है। दोस्तों जब ये सुनती है बहू, सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बौखला जाती है और वो भी अपने ससुर के बारे में उल्टा सीधा सोचना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों वो औरत जो होती है ये सब बातें करने के बाद चली जाती है। दोस्तों जब बातें करने के बाद चली जाती है, एक दिन की बात है, बहू की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसका ससुर एक दिन की बात है, बहू की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसका ससुर जब घर पे आता है तो देखता है अचानक उसकी बहू की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है। वो बाइक पे बिठा के अपनी बहू को ले जाता है, दवा दिलाता है, फिर घर पे आता है। घर पे आने के बाद दवाई जब निकाल के देता है तो उसके मन में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आ जाता है। दोस्तों वो सोचने लगता है अपने मन में, क्यों न मैं अपने बहू को एक उत्तेजित करने वाली दवा खिला दूं। दवा खिलाने के बाद मेरा काम सब कुछ लोहा हो जाएगा और अपने बहू को मनाना भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये जब सब सोचता है, सोचने के बाद अपने बहू को दवा खिला देता है और दवा खिलाने के बाद सीधा चला जाता है बाज़ार। बाज़ार जाने के बाद वहाँ से वो कम से कम 4-5 टैबलेट खरीदता है। टैबलेट खरीदने के बाद घर पे आता है। घर पे आने के बाद अपने बहू को ठीक होने तक वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। उसकी बहू जब बीमार रहती है, दवा खाती है, ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद एक दिन दोस्तों जब उसकी बहू खाना खा रही थी, खाना खाते वक्त वो चोरी से पानी में वो दवाई डाल देता है। पानी में जब दवाई डाल देता है, डाल देने के बाद ये जाकर अपने बिस्तर पे सो जाता है। दोस्तों वो पानी पी लेती है बहू, पानी पी के खाना खा के वो भी अपने जाके बिस्तर पे सो जाती है। दोस्तों जब आधे घंटे 1 घंटे होते हैं तो इसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा हलचल सी होने लगती है और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होने लगती है। दोस्तों बहू गंदा काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाती है। अचानक उसका ससुर जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद बोलता है, बहू तुम्हारे रूम में मैं कुछ सामान रखा हूँ,
तो ये जाकर कुछ ऐसे झूठ में ही खोजने लगता है। अचानक से इसकी बहू पीछे से पकड़ लेती है। बहू जब अपने ससुर को पकड़ के चिपकने लगती है तो ससुर झूठ की एक्टिंग करने लगता है। बोलता, बहू ये सब गलत काम है, ये सब नहीं करना चाहिए। बहू बोलती है, ससुर जी आज मुझे पता नहीं क्या हो गया है, आज मेरे साथ तुम करो। ससुर ये सुनते ही बेड पे अपने बहू को लेटा देता है। वहाँ पे लोग गंदा काम करने लगते हैं। ससुर गलत काम करते ही टाइम अपने मोबाइल में वीडियो बना लेता है। दोस्तों जब वो वीडियो बना लेता है, कुछ टाइम ये लोग अपने में शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब बहू और ससुर दोनों संतुष्ट हो जाते हैं तो ससुर अपने रूम में आ जाता है और वो बहू भी अपनी सो जाती है। जब सुबह होती है तो बहू उठती है और उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसको जब ये सब याद आता है तो बहुत ही ज़्यादा घिनौना सोचने लगती है। सोचती है, मैं अपने ससुर से ये सब ऐसे कैसे कर सकती हूँ। दोस्तों कुछ दिन ऐसे बीतता है। हर रोज़ वो दवा खिलाकर अपने बहू के साथ ऐसा करता रहता है। दोस्तों बहू को बिल्कुल ही कोई ऐसा नहीं पता रहता है कि मेरे साथ दवा खिलाकर मेरे साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों कुछ दिन ऐसा बीतता है और वो भी अपने ससुर के साथ ये सब करना चालू कर देती है। दोस्तों एक दिन की बात है, जब तौहीद चंडीगढ़ से कमा के घर पे आ जाता है। घर पे आ जाके यहाँ पर रहने लगता है। दोस्तों फिर ये अपने बहू को दवा खिलाने का उसका कोई फ़ायदा रहता नहीं है। ससुर सोचता है कि अब इसको दवा खिलाकर मैं क्या करूँगा। दोस्तों ससुर के दिमाग में एक आइडिया आते है कि जो मैंने वीडियो बना रखी है वो वीडियो अपने बहू को दिखा के और उसको ब्लैकमेल करना चालू कर दूँ। दोस्तों वो कुछ करता है ऐसे ही। एक दिन जब तौहीद मार्केट चला जाता है तो वो अपने बहू को बुलाकर ये अपनी वीडियो दिखा देता है। वीडियो जब दिखा देता है तो बहू उसकी बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाती है। दोस्तों बहू को क्या पता था कि मेरा ससुर मेरी वीडियो बना लिया है। बहू जब ये सब वीडियो देखती है तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और डर सी जाती है। ससुर बोलता है, देखो बहू, अगर तुम मेरे रूम में अगर नहीं आओगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारी पति को दिखा दूंगा। दोस्तों बहू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और डर सी जाती है। अपने ससुर को बोलती है, ठीक है ससुर जी, मैं तुम्हारे पास रात को आऊँगी, लेकिन ये वीडियो आप डिलीट कर दो। ससुर बोलता है, कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। दोस्तों ससुर चला जाता है और मार्केट जाके वही टैबलेट 4-5 और उठा लाता है। दोस्तों टैबलेट खिलाकर उसको करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। दोस्तों हर रात जब तौहीद सो जाता था तो बहू उसकी उठ के अपने ससुर के रूम में जाकर ये लोग गंदा काम करने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे चलता है, अचानक बहू की तबीयत खराब हो जाती है। तौहीद जब अपने बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर बोलता है, आपने ज़्यादा सेक्स की दवा खा ली है, उत्तेजित करने वाली दवा ज़्यादा खा ली है, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। दोस्तों जब ये तौहीद सुनता है ना तो उसको पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके पति के सामने बोल दिया था। तौहीद अपनी बीवी को घर पे लेके आता है और घर पे उसे बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है और पूछता है कि तुम्हें ऐसी क्या आवश्यकता हो गई जो तुम्हें सेक्स की गोली खानी पड़ी। दोस्तों बहुत ज़्यादा मारने पीटने के बाद सब कुछ सही सही बता देती है उसकी बीवी। दोस्तों बोलती है, जब आप चंडीगढ़ चले गए थे आपके पापा की मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र थी। पता नहीं कब मुझे लाकर ऐसी गोली खिला दिए। गोली खिलाने के बाद मैं अपने आप में नहीं रही, मैं इनके साथ गलत काम कर ली। गलत काम करते वक्त इन्होंने मेरी वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद जब आप आ गए तो मैं इनके साथ जब नहीं सो रही थी तो ये मुझे वीडियो को लेकर धमकी देकर और ब्लैकमेल करने लगे। मैं भी हर रोज़ ऐसे करने लगी। जब तौहीद ये सब बातें सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है, तौहीद को पापा को गिरफ़्तार कर लेती है और गिरफ़्तार करने के बाद उसको थाने में बंद कर देती है। दोस्तों ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि ऐसे वीडियो बना के आपके दिल को ठेस पहुँचाना, सिर्फ़ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए ये वीडियो बनाई गई है। आप लोग देखिए, एंजॉय करिए और भूल जाइए। नमस्कार दोस्तों।